आज हमने देखना है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन करते हैं। ठीक है, उस पहले जावास्क्रिप्ट को सेटअप करना है, उसके बाद देखना है कि जावास्क्रिप्ट के कोड में और पाइथन के कोड में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट सारे वही है, पाइथन वाले जावास्क्रिप्ट में यूज होंगे, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, तो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें पहले आगे लिखना है डाउनलोड नोड.js। ठीक है, ये पहला लिंक ओपन करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है इधर से। ओके, इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने और फिर आप आ जाते हैं हमारे कोर्स की तरफ। इधर लिख लेते हैं ओके, इधर आप नई फाइल बनाएंगे, तो कोई सिंपल सा नेम रख लेते हैं ना। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं ना। क्लोज, इधर लिखेंगे console.log। ठीक है, अब इधर टर्मिनल ओपन करेंगे, नोड। ठीक है, एक तो हमने जो फाइल बनानी है, पाइथन की फाइल बनाते थे hello.py, इसकी फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो hello.js। अब ये py.js, ये C++ इस तरह की जो डॉट के बाद चीजें आती है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन से पता चलता है हमारे कंप्यूटर को कि इस फाइल में किस चीज का कोड लिखा है, कौन सी जबान में कोड लिखा गया है। पीवाई लिखेंगे तो कंप्यूटर को पता चलना है इसमें पाइथन में कोड, पाइथन की जबान यूज की है। ठीक है, उस जबान में मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है। .js लिखे तो मुझे पता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट की जबान में इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसको मैंने फॉलो करना है। ओके, और पहले जब लिखते थे प्रिंट और पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर कोई मैसेज लिखते थे पाइथन में, तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं console.log। ये स्क्रीन पे शो हो जाता है। अगर इसका वेरिएबल बनाना है तो लेट नेम इक्वल टू, ठीक है, और इसमें इसके लास्ट में आप सेमीकोलन भी लगाते हो। अगर लगाओ फिर भी ठीक है, ना लगाओ फिर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें लगाना चाहिए। ओके, पाइथन में लगाना नहीं होता हमने, वो कॉलम होता है ना, वो फॉर लूप में लगता है। इधर प्रिंट लिखूंगा, ऐसा ही है। इधर क्या लिखूंगा, शाबाश। ओके, हो गया शो, वेरिएबल का पता चल गया। अब इसमें प्रिंट करवाना है तो console.log लिखना है। इसमें अगर कोई नेम शो करवाना है और वेरिएबल बनाना है तो सिर्फ स्टार्ट में लेट लगाना है, लेट या वार। ठीक है, कुछ भी लिख लो आप लोग। ओके, वी आर भी लिख लूंगा तो फिर भी चलेगा। ओके, ठीक है, कोई फर्क आया है? लेट या वार लिखने आपने इसके पहले, लेकिन अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है तो फिर आप लिखोगे
लाइक पाई है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं ना होती, वो तो फिक्स है ना। अब ई भी आपने शायद पढ़ा हो मैथ में, ई की वैल्यू फिक्स होती है मैथमेटिक्स में, ओके। तो जिन चीजों की वैल्यू चेंज नहीं होती उन वेरिएबल से पहले हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ओके। अब अगर लगानी है हमने कोई इफ कंडीशन, इधर लिखेंगे इफ ब्रैकेट्स और इसमें ये भी लगाएंगे, जो इसके अंदर कोड लिखा जाएगा वही चलेगा, ठीक है। पाइथन में इसके बगैर लिखते थे ना, पाइथन में सिर्फ लगाते थे ये लास्ट में कॉलन लगाते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को लिखते हैं। और पाइथन में ये था कि हमने जो कोड लिखना है ना, वो अगर एक टैब के आगे लिखेंगे तो वो चल जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। अगर इसके एक टैब आगे लिखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि इफ का कोड है, अगर एक टैब पीछे लिखेंगे उसे पता चल जाएगा कि इफ के बाहर है कोड, ठीक है। लेकिन इफ इधर इफ को कैसे पता चलेगा, इधर इन करली ब्रैकेट से पता चलेगा, जो कोड करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही इफ का कोड है। अब एल्स के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई है ना, जब तक ये करली ब्रैकेट क्लोज नहीं होती उसके दरमियान तक जितना भी कोड है वो सारा एल्स है, ठीक है। पाइथन में इफ कंडीशन के लिए ये पैरेंथेसिस नहीं लगाते और इधर आके कोलन लगाते हैं लास्ट में, और जो कोड है वो एक टैब आगे लिखते हैं इधर आगे। जावा में टैब आगे लिखो या फीचर लिखो, लेकिन जो आपका कोड है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ओके। ये डिफरेंस है। अब वेरिएबल का नेम प्रिंट करवाना, इफ कंडीशन, ये क्लियर है। और अब आ गया फॉर, ठीक है। इसमें इस तरह लिखते हैं कंसोल और इधर एंटर करते हैं, ठीक है। तो फॉर इस तरह लिखते हैं, फॉर में भी वही, इफ में भी वही तरीका है। इसमें जो कंडीशन है और फॉर में जो वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, पाइथन में जो लिखते हैं फॉर, हाँ, लेकिन इसमें फॉर इस तरह लगती है, इसमें इस पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल बनाया जाता है आई, उसमें क्या लिखे ना फॉर आई, तो एक वेरिएबल बन जाता है। अगर वैसे भी आई लिखे ना इधर, ऐसे बन जाता है ना वेरिएबल पाइथन में, तो अगर इस इधर बनाना है पहले लेटर लिखेंगे आई इक्वल 0, तो वही काम इधर कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इधर हमें स्टार्टिंग बताना पड़ता है, इधर फॉर लूप में स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ता है, ओके। और इसमें कंडीशन भी बतानी पड़ती है, और कंडीशन के बाद हमें इंक्रीमेंट भी बताना पड़ता है। इंक्रीमेंट मतलब कि 0 से लेकर 100 तक जाना है ना, तो इसकी वैल्यू हर बार हमने कितना प्लस करना है, प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर इसे 100 से 0 तक लेके आना है तो इधर माइनस माइनस कर देंगे, ऐसे ही है। इधर +3 भी कर सकते हैं, अगर 3 स्टेप करने हैं, अगर 5 करने हैं, तो अगर 0 से है ना, इसका अगला पॉइंट क्या होगा, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, ऐसे ही है ना। तो 13 प्लस प्लस, 13 प्लस प्लस लगाने का मतलब है एक इजाफा कर दो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i+1 भी लिख सकते हैं, ओके। वो तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, इधर हम लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है ये क्या, अगर वाइल लूप लगा दिया तो वो कैसे लगेगी, वो भी ऐसे ही, ठीक है।
पैरेंथेसिस यूज होगी ज्यादा इसमें, ठीक है। अब वाइल में हम बार बार कोड के लास्ट पे आके उसमें इंक्रीमेंट करते थे ना वैल्यू में, वाइल में कंडीशन लगती थी, उसके पहले वेरिएबल बनता था आई, ठीक है, आई पहले बनता था। अब जब तक ये आई छोटा है 100 से ये कोड चलेगा, और इसकी लास्ट वाली लाइन पे ना, वाइल की लास्ट वाली लाइन पे आके हम आई को आई में इजाफा कर देते थे, ठीक है। अब इधर क्या मैं चाहे 5 इजाफा कर दूं, ओके, ठीक है। अब ये डिफरेंस है इनका। अब आ गया फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कैसे काम करता है, ऐसे, फंक्शन ऐड है ना, ओके। अब फंक्शन में भी आगे उधर ही पैरेंथेसिस के बाद इधर भी लगानी है, उधर लास्ट में कोलन लगाते थे, इधर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन के लास्ट में, फॉर लूप के लास्ट में, व्हाइल लूप के लास्ट में, फंक्शन के लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उधर केवल कोलन लगाते थे। उधर कैसे पता चलता था कि ये कोड इफ के कंडीशन के अंदर है या लूप के अंदर है, एक टैब से पता चलता था ना पाइथन में, टैब की स्पेस आगे लिख दिया तो वो इसके अंदर है, एक टैब की स्पेस और आगे लिख दिया तो उसका जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर है। अब इधर में ब्रैकेट से पता चलता है, ठीक है, इधर ये वाली कर्ली ब्रैकेट से पता चलता है, ओके। अब ये सामने उसी तरह लेट लगाया लास्ट में, लेकिन पाइथन में हम इधर लिखते थे डेफ, पाइथन फंक्शन के लिए लिखते थे, लेकिन आप क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उधर डिफाइन करते थे फंक्शन को, इधर उसका नेम लिख देते हैं डिफाइन करते हुए। अब देखो हमने जावास्क्रिप्ट तो 10 मिनट में पढ़ ली ना, सिंटैक्स का डिफरेंस है ना। अब 2 जबानें आपको आ रही है, अब कोई नई जबान आपने सीखनी है तो कितनी देर में सीख जाओगे, घंटे 2 घंटे में सीख जाओगे ना सारी। इसीलिए कहता हूँ कि एक जबान सीखना लाजमी होता है, जब वो आ गई तो दूसरी जबानें सीखना मुश्किल नहीं होता, ओके। अब इसमें लिस्ट कैसे बनती है, इसमें लाते हैं क्या, इस तरह लिस्ट बनती है, ओके। अब इस तरह इसमें लिस्ट बनती है, ठीक है। अब लिस्ट बनाने का इधर सिर्फ वार लिखना है या लेफ्ट लिखना है, और अरे के आगे वो सेम तरीका पाइथन वाला, ठीक है। और अभी तक यही कंसेप्ट पढ़े थे ना हम लोगों ने, तो अब इसको मैं सारे को करता हूं आपके सामने शो। नजर आ रहा है ना सारा। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम दी थी ना मैंने लास्ट वीक, आपकी जो असाइनमेंट थी लास्ट वाली, इसकी पहली 5 प्रॉब्लम्स आप इसको यूज करके सोल्व करके लाओ मेरे पास,
जावास्क्रिप्ट में। ओके, चाहे अपने कंप्यूटर पे करो। आपके ग्रुप का नेम क्या है? यही है ना? यदि क्यों रॉन्ग लिंक सेंड करते हो ग्रुप में? सिर्फ वो कंटेंट सेंड करना है जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है, और ये वैसे भी फेक है। आपको इस लिंक से पता नहीं चल रहा? BSNY डाल के ये कोई कंपनी का नेम है? इस तरह के पूरे पूरे नेम बना के आप लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो आप लोगों का डाटा को किसी गलत जगह पर यूज किया जाएगा। आपका CNIC लेके, बेफाम लेके, सारा कुछ तो ले लेंगे, फिर वो गलत जगह आपके डाटा को यूज करेंगे। ओके, पहले उसका लिंक देखते हैं ना। अब ये पहले 5 प्रोबेबिलिटी सोल्व करके लाओ मेरे पास, ठीक है? अब जल्दी करो।